हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग आहार सुरक्षा गुणवत्ता इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय में क्या होता है, 4 ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन रहता है, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए। ऑप्शन है मिट्टी से, राख से, साबुन से और मात्र पानी से। क्या होना चाहिए? तो हाथों को साबुन से अच्छे से धोना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साबुन से। तो साबुन से में टिक लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। ऑप्शन है धोना, रखना, पकाना और सजाना। प्रश्न एक बार और हम लोग देख लेते हैं। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। ऑप्शन है धोना, रखना, पकाना और सजाना। तो स्वाभाविक है कि कीटनाशक दवाइयों को हटाने के लिए हम लोग जो भी खाद्य सामग्री है उसे अच्छी तरह से धोएंगे। तो धोना में सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, भोजन को बचाना चाहिए। ऑप्शन है मक्खियों से, धूप से, हवा से और जल से। तो किस चीज़ से बचाना है? भोजन को मक्खियों से बचाना है, क्योंकि मक्खियाँ जो है वो रोगों के वाहक हैं। रोग को फैलाने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो इसीलिए क्या होगा इसका आंसर? मक्खियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। अधिकतम स्वच्छता, अधिकतम पौष्टिकता, अधिकतम उपयोगिता और इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? पकाने के सही क्वेश्चन देखिए, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। तो आंसर इसका होगा अधिकतम पौष्टिकता। सही तरीके से अगर आप भोजन पकाते हैं तो हम लोग मैक्सिमम अधिक से अधिक पौष्टिकता को खाद्य सामग्री में बचा कर रख सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग टिक लगाएंगे सही का, अधिकतम पौष्टिकता में। फिर अगला प्रश्न है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? ये प्रश्न जो है CBSE 2018 में आ चुका है। क्या है? खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वच्छता और आदतें। तो इसका सही आंसर ज्ञान होगा। जानकारी होगी तभी हम लोग अच्छे से भोजन पका सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम और बाहरी आघात। तो इसमें इसका सही आंसर होगा बाहरी आघात। तो ये तो हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न था, जिसमें 6 प्रश्न पूछा गया था। आइए अगला हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भोजन पकाने वाले को भोजन बनाते समय डैश नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डैश नहीं करना चाहिए। तो भोजन पकाने वाले को भोजन बनाते समय डैश नहीं करना चाहिए। तो भोजन को चखना नहीं चाहिए। आप किसी दूसरे से टेस्ट करवा लीजिए। दूसरा प्रश्न है, गंदे डैश व डैश लेकर रसोई घर में नहीं घूमना चाहिए। क्या है? गंदे डैश, गंदे जूते व गंदे पैर व डैश मतलब जूते चप्पल लेकर रसोई घर में नहीं घूमना चाहिए। तो इसमें 2 डैश है। तो एक गंदे के बाद हम लोग गंदे पैर से नहीं जाना चाहिए रसोई में, और जूते चप्पल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगला है,
अगला प्रश्न है, स्वयं को डैश रखने के लिए भोजन पकाते व परोसते समय डैश को पहनना चाहिए। तो स्वयं को स्वच्छ रखने के लिए ना, स्वयं को स्वच्छ रखने के लिए तो पहले डैश में स्वच्छ होगा और इसी में एक और डैश है। तो किस चीज़ का साफ कैसे हम रहेंगे? जब हम भोजन पकाते समय एक एप्रन पहन लेते हैं, तो जिससे भोजन की जो गंदगी है, तेल मसाला है, वो उसमें लगेगा, अपने कपड़े में नहीं लगेगा। फिर अगला है, बर्तन से जूठन व चिकनाई हटाने के लिए डैश के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ये बर्तन पर डैश छोड़ जाते हैं। क्या होता है? बर्तन से जूठन और चिकनाई हटाने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है ना, परंतु ये बर्तनों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ जाते हैं। अगला है 5वां जो है, तो इसलिए बर्तन को धोने के बाद और भी स्वच्छ जल से बहुत अच्छे से साफ कर लें। और 5वां है, भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह डैश हो जाता है। तो भोजन को लापरवाही से हस्तन परोसने या बनाने उस समय वो क्या हो जाता है? संदूषित हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सत्य और असत्य, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए कुछ सवाल दिए गए हैं। आपको वही भोजन खाना चाहिए जो रोगाणु रहित व कीटाणु रहित हो। मतलब रोग और कीटाणु से ये भोजन सही सलामत हो। तो क्या होगा? ये कथन सही होगा या गलत? तो ये सही है ना, ऐसा भोजन करना चाहिए जो रोगाणु रहित व कीटाणु रहित है। तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे या यहाँ पे इसके बगल में सही लिखेंगे। दूसरा है, स्टेफिलोकोकी रोगाणु रोगों के कपड़ों में होते हैं। तो ये क्या होगा? सही नहीं होगा ना, ये कपड़े में नहीं होते हैं। तो ये असत्य, ये कथन असत्य हो जाएगा। फिर है, दूध व अर्ध तरल आहार में रोग संक्रमण नहीं करते। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोगों का संक्रमण होता है ना, दूध में और आधा पका हुआ अर्ध तरल आहार में, इसमें सबसे, तो ये कथन जो है ये असत्य हो गया। फिर है, रसोई घर में संग्रहण का उचित स्थान होना चाहिए। किसी भी सामान को रखने के लिए उसका सही जगह होना चाहिए, तो ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग बगल में सत्य लिखेंगे या सही का निशान लगाएंगे। यदि आपके हाथों में फोड़े फुंसियाँ हैं तो आप आहार को छू सकते हैं। क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है। यदि आपके हाथों में फोड़े फुंसियाँ हैं तो क्या आप आहार को छू सकते हैं? तो नहीं। तो ये कथन जो है ये असत्य हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य और असत्य को जाने, इनके बारे में जाना। आइए इसी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम लोग उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न, इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो इसमें भी प्रश्न उत्तर ही हैं, ये थोड़े से लिखने वाले हैं आंसर इसके। पहला प्रश्न है इसका, आहार हस्तन में स्वच्छता के किन नियमों का पालन करना चाहिए? क्या है? आहार हस्तन में स्वच्छता के किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, देखिए ध्यान से, आहार हस्तन में स्वच्छता के निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है, रसोई घर में काम शुरू करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। ऐसा इसलिए करना चाहिए जिससे परिवार को भोजन देते समय उसमें कोई रोगाणु या कीटाणु का प्रयोग न हो सके। तो अपनी स्वच्छता के साथ साथ परिवार की भी स्वच्छता, परिवार के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक गृहिणी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है इसका, भोजन को कभी बिना ढके नहीं रखना चाहिए। मिट्टी व मक्खियाँ हमारे भोजन को दूषित आसानी से कर देती है। तो जब भी भोजन पकाएं या कुछ भी बना रहे हैं, बनाकर तुरंत उसे ढक दें। खुले में जैसे आटा गूँथ कर रख देना है तो उसको भी अच्छे से ढक कर रखना है। सब्जी काट कर रखना है तो उसे भी अच्छे से ढक कर रखना है,
खुला बिल्कुल नहीं, क्योंकि मक्खियाँ तुरंत उस पर हावी हो जाती है, तुरंत बैठना शुरू कर देती है। फिर है, यदि हाथों में फोड़े व फुंसियाँ हैं तो आहार नहीं छूना चाहिए। भोजन के ऊपर खांसना छिकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भोजन को करने से पूर्व उसे ध्यान से देख लेना चाहिए। बचे हुए भोजन को साफ बर्तनों में रखकर फ्रिज में रखना चाहिए। जब भोजन को दोबारा परोसना हो तो उसका तापमान 74 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। फिर है, जिन बर्तनों में खाना पकाना है उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्वच्छता के नियम भी हो गए। और हमारा प्रश्न था आहार हस्तन में स्वच्छता के किन नियमों का पालन करना है। तो विभिन्न नियम हैं और सब लोग इस नियम को जानते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में आता है ये प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। दूसरा है, रसोई घर में स्वच्छता किस प्रकार रखी जा सकती है। तो रसोई घर में निम्न प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए। पहला है, रसोई घर की खिड़कियां व दरवाजों पर जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खियां या छिपकली वगैरह चूहे अंदर प्रवेश न कर पाए। कूड़ेदान के अंदर कागज़ या प्लास्टिक को थैली में लगाएं। जो भी डस्टबिन हमारे किचन में रसोई घर में रहता है उसमें एक प्लास्टिक डाल कर रखें ताकि जितने भी सब्जी के कटिंग हो या फिर और भी तो उस प्लास्टिक में ही जाए। तो इससे क्या होता है, हमारा कूड़ादान डस्टबिन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। फिर भी उसे सारे कूड़े कचरे को फेंकने के बाद एक बार अच्छे से निसंक्रमित करके धो देना चाहिए। फिर है, रसोई घर के स्लैब आसानी से साफ होने वाले होने चाहिए। भोजन आदि के टुकड़ों को साथ साथ फेंक देना चाहिए, जिससे चूहे तिलचट्टे आदि उस पर न बैठें या न चढ़ें। रसोई घर का झाड़न या डस्टर साफ होना चाहिए, जिसे किसी अच्छे डिटर्जेंट से साफ करना चाहिए। तो ये हो गया रसोई घर की स्वच्छता किस प्रकार से रखनी है। तो डस्टबिन की सफाई करनी है, जो भी साग सब्जी हम लोग काट कर रखते हैं उसको अच्छे से डस्टबिन में एक पॉलीथीन डालकर प्लास्टिक डालकर रखें। जो भी कपड़ा यूज़ करते हैं उसकी स्वच्छता पर ध्यान दें। रसोई घर का स्लैब साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ के डब्बे मसाले ये सब जिस चीज़ में रख रहे हैं वो भी स्वच्छ हो। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घर पर भोजन को संग्रहित करने के लिए स्वच्छता के 5 नियमों को लिखें। बहुत ही आसान सवाल है, घर पर भोजन को संग्रहित करने के लिए स्वच्छता के 5 नियमों को लिखें। तो आइए देखते हैं। स्वच्छता के 5 नियम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। दूध को संग्रहित करने से पहले उबाल लें, जिससे उसमें मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को ऐसा नहीं कि एक बार उबाल आता है तुरंत गैस बंद कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कम से कम 5-10 मिनट अलग से थोड़ा आँच को कम करके थोड़ी देर खौलने देना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर। फिर है, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे मीट मछली अंडे आदि को कम तापमान पर फ्रिज में रखें। फल व सब्जियों को जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन्हें ठंडे स्थान पर रखने चाहिए। अखबार कॉपी किताब आदि के कागज़ भोजन बांधने में प्रयोग न करें। कभी भी पेपर का प्रयोग भोजन को बांधने में नहीं करना चाहिए, इससे भोजन विषाक्त हो जाता है। जो भी उसके जो स्याही हैं वो विषैले होते हैं, उससे भोजन पर खराब असर पड़ता है, विषैला हो जाता है, क्योंकि छपाई की जो स्याही है वो लेड होती है। फिर है, शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों को जैसे अनाज दालें चीनी गुड़ आदि को सूखे हवादार साफ डिब्बे में संग्रहित करें और समय समय पर उसे धूप दिखाते रहें। तो इस तरह से हम लोगों ने आज विभिन्न तरह के प्रश्न उत्तरों को देखा और इसके साथ ही ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। चलिए बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।